बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स क्या है ये आखिर और ये काम कैसे करता है, और ये जो बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स है इससे टाइम ट्रेवल की पॉसिबिलिटीज कैसे बढ़ जाती है और इससे टाइम ट्रेवल कैसे हो सकता है, और ये बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स आखिरकार होता क्यों है और कैसे होता है, और क्या थे स्टीफन हॉकिंग के विचार टाइम ट्रेवल के बारे में। जानने के लिए इस वीडियो को बस पूरे एंड तक देखिए। बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स दरअसल एक टाइम रेलम होता है जिसमें कुछ चेंजेस हो जाते हैं अपने आप या कोई करता है ये चेंजेस जानबूझकर, जिसमें जो टाइम ट्रेवल की पॉसिबिलिटीज है वो बढ़ जाती हैं, और इन चेंजेस की वजह से ही ये जो असली टाइम एग्जिस्ट करता है इस दुनिया में वो पूरी तरह से बदल जाता है, और ये एक लूप की फॉर्म में लगातार चलते ही रहता है, चलते ही रहता है और चलते ही रहता है। बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स दरअसल एक थ्योरेटिकल प्रोपोजिशन होता है जिसमें जो चीजें सीक्वेंस वाइज चलती हैं वो दरअसल अचानक से चेंज हो जाती है, फिर यही जो टाइम होता है वो एक असली फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और जो पुराना टाइम होता है वो पूरी तरह से बदल ही जाता है या गायब ही हो जाता है। अगर आप अभी नहीं समझे तो इसे आप एक एग्जाम्पल के तौर पे समझिए। मान लीजिए आप एक आलसी इंसान है और आप अपने घर में आराम से बैठ के टीवी देख रहे हैं, फिर अचानक से बाहर कोई घंटी बजाता है। जब आप बाहर देखने जाते हैं तो आपको कोई नहीं मिलता है, बस वहाँ पे एक किताब होती है। आप उस किताब को उठाते हैं, उसे घर में लाते, फिर उसे पढ़ना शुरू कर देते हैं। वो जो किताब होती है वो आपको इतना मोटिवेट कर देती है कि आप एक सक्सेसफुल पर्सन बन जाते हैं। फिर आप मान लीजिए आप किसी तरह से टाइम मशीन भी बना लेते हैं, फिर आप सोचते हैं मुझे ये किताब जाके फिर से पास्ट में रख देनी चाहिए, जिसकी वजह से आप टाइम मशीन से अपने पास्ट में ही जाते हैं, फिर वो किताब वहाँ पे छोड़ के आ जाते हैं। फिर से यही चीज होते रहती है, फिर वही चीज फिर से होते रहती है और ये होते ही रहती है, और यही असली बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स। पर एक सवाल आता है कि ये जो किताब है वो आखिरकार आपके पास आई कैसे। तो इसका जवाब होगा कि जो आप फ्यूचर वाले हैं वो ये किताब रखने आया था आपके टाइम में। पर अगर ये सच है तो वो जो सबसे पहला इंसान होगा जिसे ये किताब मिली होगी उसे कैसे मिली होगी, और यही सवाल उठता है बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स की बात करते टाइम। बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स जो है उससे बहुत सारे टाइम ट्रेवल की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती हैं, पर जो टाइम ट्रेवल है वो असली है या नकली है, या कभी फ्यूचर में टाइम ट्रेवल हो भी पाएगा, इसकी जो पॉसिबिलिटीज है इसके बारे में किसी को नहीं पता है। और इसी की वजह से एक बार स्टीफन हॉकिंग ने ये चेक करने के लिए कि टाइम ट्रेवल पॉसिबल है या नहीं, इसके लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। एक बार 2009 में स्टीफन हॉकिंग ने एक बहुत बड़ी पार्टी दी जिसमें उन्होंने पूरे रूम को अच्छे से डेकोरेट कर दिया था, खाने की सारी चीजें थी और एकदम लग्जरी पार्टी की तरह थी। पर इस पार्टी में कोई नहीं आया, और इस पार्टी के जो इनविटेशंस थे वो स्टीफन हॉकिंग ने अगले दिन छापे थे, यानी कि उन्होंने पार्टी आज दी पर जो पार्टी के कार्ड्स थे उन्होंने अगले दिन छापे। और ऐसा इसलिए क्योंकि उनका मानना था कि अगर टाइम ट्रेवल पॉसिबल है तो जो इंसान टाइम ट्रेवल कर सकता है वो फ्यूचर से जरूरी से मेरी पार्टी में आएगा। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, उनके साथ ऐसा कोई सा भी इंसिडेंट नहीं हुआ, उनके पास कोई भी इंसान नहीं आया उस पार्टी वाले दिन, वो अकेले ही थे, जिसकी वजह से 2012 में सिएटल साइंस फेस्टिवल में स्टीफन हॉकिंग ने सबके सामने रिवील किया कि उन्होंने एक पार्टी दी थी पर उस पार्टी में कोई आया ही नहीं। और अगर आपको अब भी समझ नहीं आया तो आप एक एग्जांपल ले सकते हैं स्काईनेट का, जो कि टर्मिनेटर मूवीज में आसानी से देखा जा सकता है, जो कि अपने रोबोट्स को पास में भेजता है ताकि वो जॉन कॉर्नर को रोक सके। और इन सारी चीजों से दो चीजें पता चलती है, या तो टाइम ट्रेवल है ही नहीं, या जो टाइम ट्रेवल है वो पॉसिबल है पर इसके बहुत सारे रूल्स और क्राइटेरियाज हैं। पर ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स भी हैं जिससे ये बिलीव किया जा सकता है कि ये जो टाइम ट्रेवल है वो एक रियल कॉन्सेप्ट है। जैसे कि एक बार एक प्रोफेसर थे जिनका नाम पॉल डीएनएच था, जो कि एक बार कोमा में चले गए थे, और जब ये कोमा में से उठे तो ये लगातार एक डायरी लेके उसमें बहुत सारी चीजें लिखने लगे। और इनके मुताबिक जब ये कोमा में थे तब ये कोमा में नहीं बल्कि 2204 के टाइम में फ्यूचर में थे, और वो उस टाइम में एक इंसान के शरीर के अंदर जी रहे थे। और जब ये कोमा में से उठे तो वो ये सारी चीजें ही उस डायरी में लिख रहे थे, और इन्होंने उस डायरी में ये सारी चीजें लिखी जो उन्होंने फ्यूचर में देखी थी, और उनके मुताबिक फ्यूचर में उन्होंने क्या क्या देखा। और इसी के अलावा आप इस इमेज को देखिए। इस इमेज में एक लेडी एक मोबाइल फोन से बात कर रही है, और जब ये फोटो ली गई थी उस टाइम मोबाइल फोन जैसी कोई चीज ही नहीं थी और कोई जानता ही नहीं था कि मोबाइल फोन आखिरकार है क्या। और ये लेडी इस टाइम पे मोबाइल फोन से किसी से बात कर रही है, जिससे ये कहा जा सकता है कि ये जो लेडी है वो दरअसल एक टाइम ट्रेवलर है जो कि फ्यूचर से आई है। और इसी के अलावा ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हो चुके हैं, जैसे कि एक बार कुछ पुलिस ऑफिसर्स को एक इंसान मिला जो कि उन्हें एक पासपोर्ट दिखा रहा था और कह रहा था कि वो फ्यूचर से आया है, पर जो पुलिस ऑफिसर्स थे उन्होंने उसकी बात पे विश्वास नहीं किया। उन्होंने उसका पासपोर्ट चेक किया जो कि एकदम असली लग रहा था, पर जिस देश का नाम उस पासपोर्ट पे लिखा हुआ था वो देश इस दुनिया में अभी है ही नहीं, और उस इंसान का कहना था कि ये जो देश है वो दरअसल फ्यूचर में बनेगा, और वो इंसान फ्यूचर से आ रहा था। पर पुलिस ऑफिसर्स ने इस पे विश्वास नहीं किया और उस इंसान को जेल में रख दिया। कुछ देर बाद वो इंसान अचानक से जेल से गायब हो गया, और लोगों का कहना था कि वो वापस फ्यूचर में चले गया। और ऐसे ही बहुत सारे इंसिडेंट्स और हैं जिनके बारे में आप गूगल पे देख सकते हैं। आपका टाइम ट्रेवल के बारे में
और बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स के बारे में क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी बाकी वीडियोस देखना ना भूले। आपको ये वीडियो जान के कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए गुड बाय, फिर मिलेंगे किसी